बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ जो है मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। और आप लोगों की वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं? अच्छा, हमारी तो अभी आप लोगों ने देखा कि अम्मी के ब्लॉग में भी देखा होगा कि एक हादसा हो गया था, उसके मुतालिक भी मैं आपसे बात करूँगी और थोड़ी सी वैसे ही आप लोगों से बात करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने तमाम वेजीज़ कटिंग कर लिए हैं और यहाँ मैं प्याज डाल के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा कलर जब आ जाएगा इसके अंदर वेजीज़ डाल दूँगी और दूसरी चीज़ें जो है वो ऐड करके ब्रेड रोल बनाऊँगी। ये मेरे बेटे ने बड़े प्यार से बोला, आज मम्मा मुझे ब्रेड रोल खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो मम्मा आप मेरे लिए बना दें। तो मैंने कहा अच्छा मेरा बेटा। तो इसमें मैंने चिकन जो है ना वो बॉईल करने रख दी थी, वो उसके रेशे जो है वो बनाकर और दूध और मायोनीज़ और साथ ही साथ जो है ना शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज, बंद गोभी, मतलब ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, दूध डाला है। दूध से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी भी हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। ये दोनों देखो मुझे बनाते हुए देख रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। और यहाँ हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही है आजकल, और लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हवा जो है ना वो चलती है। मिट्टी उड़ रही है लेकिन हवा भी चलती है। और शिफ्टिंग का भी इंशाल्लाह ताला सीन जो भी होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मेरे साथ खेल रहा है यहाँ पर। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़ा मैंने इसके अंदर जो चिकन पाउडर होता है ना, अगर वो है तो वो डाल दें, अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो डाल दें, जो आपको बेहतर लगे। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी इसमें हमने जो चिकन डाली है उससे जायका बहुत अच्छा आ जाएगा। उसे मैंने थोड़ा काली मिर्च थोड़ी और नमक डाल के जो है ना बॉईल किया है। चिकन को कभी भी सादा बॉईल नहीं करें, उसको चीज़ डाल के ऐड करके नमक वगैरह करके बॉईल करें ताकि जायका आ जाए। ये हुसैन ने बोला था, हसन ने बोला था फ्रेंचीज खानी है बाबा मुझे। और आपका पर्पल कपकेक, ये आपकी मसाला लेस, बस ये आपकी है। और मेरा मीठा मैगी हैगी, जाओ दो ना। बस ख़त्म, सबकी चीज़ें ख़त्म। ये मम्मा की है कैटी चेन, मम्मा खाती हैं कैटी चेन। और मुझे मैगी किस किस को पसंद है कैटी चेन? मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे इतनी अच्छी हैं, लेकिन खाऊंगी तो मैं ही। किच 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 किच। अच्छा जी, रात को इसके बाबा जो है ना इनके लिए चीज़ लाए थे, तो फिर बच्चों को बड़े मज़े आ रहे थे। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा, ब्रेड रोल का बैटर जो है ना वो मैंने बना कर रख दिया था और नेक्स्ट डे जो है ये मैं इसको बना के रख रही हूँ। अच्छा, इसके ना किनारे मुझे कट करने हैं और इसके बाद इसके किनारों को मैं वेस्ट नहीं करती, इसी के मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। मतलब ग्राइंडर में चलाया और बिल्कुल बारीक बारीक पीस लिया और इसी को ब्रेड क्रम्स बना के यूज़ कर लिया। तो मैं किसी भी चीज़ को मेरी कोशिश ये होती है कि आप ज़ाया ना करें और उसको यूज़ कर लें। इसी तरीके से मैं इसके ब्रेड के किनारों को भी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर पर भी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये उससे पहले का ब्लॉग है। बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो आग लगी है अभी हमारे घर पर, वो इंशाल्लाह ताला मेरे हस्बैंड ने कहा था कि डिटेल वीडियो जो है ना वो मुअत्तर हम शेयर करेंगे, जिसमें लोगों को हम थोड़ा सा बताएंगे भी कि जो हमसे गलती हुई है वो गलती लोग ना करें, ताकि ऐसा हो कि जैसे ऐसे हादसा से बच जाएं। हम तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत हम पे करम किया, जो अल्लाह ने करम किया इतना, मतलब वो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान वैसे तो बहुत नुकसान हुआ है लेकिन अल्लाह ने हमारी जानों को बख्श दिया। अल्लाह का करम है कि हम में से किसी की जान पे कोई वो नहीं हुई। हाँ, पापा उस टाइम पे फंस गए थे, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो कंप्लीट डिटेल वीडियो बताऊँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं पूरा वो जो हुआ था वो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, तो उसमें जो है वो तुम वीडियो जो है वो शेयर करना। तो उनके साथ मेरी एक वीडियो है वो इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। अच्छा, हुआ ये था कि थोड़ा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जब आग लगी थी उसके बाद तो ना हमारे घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया था और मतलब लाइट वगैरह नहीं थी, और उसके कई दिन तक हम जो है ना काफ़ी परेशान रहे थे लाइट की वजह से ना। तो उसी रात ही मम्मी भी आई थी, खाना वगैरह लेकर आई थी। क्या लाई थी, शायद आई गेस कोरमा, और हाँ भिंडियाँ लेकर आई थी और रोटियाँ लेकर आई थी। तो ये कि खाना वगैरह भी लेकर आई थी। उसी रात ही आ गई थी मम्मी मिलने ना हमसे, और फिर उसके बाद 2 दिन में यहाँ पर रहने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा था, तो फिर मैं अपने घर चली गई थी। तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट जो व्लॉग है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ना ये कर लिया है और इसको पहले मैं ना पानी में डिप करती हूँ। मेरे हाथ बहुत अच्छी तरीके से साफ़ है, मैंने धोकर ये काम करना शुरू किया था।
अच्छा, ये मैंने पानी में डिप करने का तरीका इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत पहले भी पूछ चुके थे कि भाभी आप ये किस तरह बनाती हैं और ये पानी में डिप किस तरह से करती हैं। तो मैं ब्रेड के किनारे जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसे कटिंग कर लिया, इसके बाद इस तरीके से ना देख रहे हैं आप, मैं 4 साइड से इस तरह से फोल्ड करके फिर इसका करती हूँ और इसको प्रेस करती हूँ हाथ से। इसमें जो भी पानी होता है ना वो निकल जाता है इस बाउल के अंदर, और ना मतलब ये बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं ना तब तो ये और भी बेहतरीन बनते हैं। इसके ऊपर आप एक अंडे की कोटिंग करना और साथ ही साथ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करना, तो जी ये आपके ब्रेड रोल्स जो है ना ये बहुत ही अच्छे और हेल्दी बनते हैं। अच्छा, मेरे बेटे हसन को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत सुकून रहता है कि चलो जी उसको ये पसंद है तो अच्छी बात है, वो बहुत शौक़ से खा लेता है। उसके लिए जब भी लाइट होती है या जब भी स्नैक्स का उसका दिल चाहता है ना तो ये एक हेल्दी स्नैक होता है जिससे वो हेल्दी भी रहता है। और ये मेरे घर के खुद अपने हाथ के बने हुए होते हैं, इसलिए किसी अच्छा कुछ भी चीज़ मैंने एक दफ़ा जब हुसैन को मैं दिखाने गई थी तो डॉक्टर से पूछा कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है, तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ जो भी उसकी माँ बनाए। मतलब उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि जो भी उसके घर पे बन रहा है ना, अगर वो चीज़ डेली भी खा रहा है ना, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, तो कहने लगे हेल्दी है बच्चे के लिए, अगर उसकी माँ बना रही है, उसके घर वाले बना रहे हैं, माँ से मुराद था कि घर पे बन रहा है वो। तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, कह रहे सब कुछ खिला सकती हैं आप बच्चे को, उसके लिए सब कुछ हेल्दी है क्योंकि घर की हर चीज़ उसके लिए, आप पता है आप उसको पिज़्ज़ा में भी वो चीज़ें डाल के देंगे कि जो उसके लिए हेल्दी होगी, चिकन होगी, उसके अंदर चीज़ होगी, उसके अंदर आप ब्रेड ऐसे यूज़ करोगे, साथ अगर आप रोस्ट आप उसको दे रहे हो, अगर आप उसको जो भी चीज़ दे रहे हो ना, ये जंक फूड भी अगर घर पे बन रहा है ना तो क्योंकि साफ़ ऑयल में बन रहा है तो डॉक्टर ने कहा वो उसके लिए हेल्दी होगा। आप अपने प्यार से, आप अपने हाथ से आप उसको साफ़ सुथरा बनाकर दे रहे हैं ना तो वो हेल्दी फूड पे जाएगा। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर, आपने ये मसला हल कर दिया, क्योंकि अक्सर ये होता था कि मैं बच्चों को जो है, अभी भी आपने देखा है मैं फ्राइड चिकन वगैरह बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ, और ये होता है कि बच्चे शौक से खा लेते हैं। फ्राइज़ बनाती हूँ तो डॉक्टर ने कहा आप खिला दें फ्राइज़ आप, क्योंकि वो घर पर जो है वो साफ़ सुथरे तेल में बन रहे हैं और आपको पता है कि किस क्वांटिटी में कितने दिन में किस तरह देने हैं, तो आप वो उसी हिसाब से देंगी। और माँओं को तो सब वैसे भी ज़्यादातर पता होता है कि माँ अपने बच्चों को किस तरीके से खाना दे रही है, तो इसलिए माँओं के हाथ का खाना हेल्दी होता है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने कहा चलें ये तो अच्छी बात है। तो खैर वो एक मतलब एक समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे कि माँओं के हाथ का हेल्दी होता है, ये नहीं कि अब आप उल्टा सीधा चीज़ें भी, मतलब वाकई जो चीज़ हेल्दी है तो वो हेल्दी है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को अपने हाथ से बना कर दें, जो भी चीज़ है ज़्यादातर कोशिश करें कि घर की ही हो, ताकि उनके लिए वो बाज़ार की चीज़ें अटरम सटरम ना हो जो वो इतने शौक़ से खाते हैं। जैसे ये मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं खाते, मेरे बच्चे भी अटरम सटरम खाते हैं। बिना अटरम सटरम खाए तो शायद ये बड़े ही नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप घर का बना कर दें। अच्छा, जब हसन था ना, हुसैन नहीं हुआ था, ये जो लेज़ के चिप्स वगैरह भी होते हैं ना, मैं ये भी घर पे बना लिया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं बनाती क्योंकि हुसैन ना वो खाता नहीं है और वो शायद सील भी जाते हैं घर के। पहले मेरे बिल्कुल ऐसे नहीं होते थे। उस हसन की दफ़ा तो मैंने ये चिप्स वगैरह हसन को उस एज में तो मैंने बिल्कुल दिए ही नहीं। ये अब जब हुसैन हो गया ना उसके बाद से हसन ये चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत खाने लगा है, और उस पर भी उसकी ये होती है कि वो ज़्यादा नहीं मांगता। हुसैन मेरा ये चीज़ें ज़्यादा अटरम सटरम वाली चीज़ें जो है वो खाता है और मैं इसको मना करती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको ना दूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से जैसे मैं उसमें से निकाल लेती हूँ या बेटा सबको शेयर करवा दो। यानी मेरी थोड़ी सी ये होती है कि मैं बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखूँ। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं अपने घर का, अपने हाथ का जो बना हुआ चीज़ है ना वो खिलाऊँ बच्चों को। कोशिश भरपूर यही होती है, लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अप डाउन बच्चे बाहर का भी खा ही लेते हैं और सबके बच्चे ही खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चे नहीं खाते। सबके बच्चे बाहर, मैंने देखा है कि घर का भी खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, चीट डे भी हो जाता है। लेकिन बच्चों को कोशिश कर ले कि अपने हाथ का बना कर दें। वो जब चिप्स में बनाती थी ना वो बहुत अच्छे बनते थे और उसे हसन को पसंद आते थे, तो वो बनते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अब मैं जब बनाती हूँ तो वो हमारे हुसैन को वो पसंद नहीं आते, वो जो लेज़ के चिप्स में पहले बना लिया करती थी, तो इसलिए वो मैंने बनाना छोड़े तो शायद वो मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई और अब वो मुझसे थोड़ा सील जाते हैं। अगर आपको उसका बनाने का कोई तरीका अच्छा पता हो ना फिर से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, ताकि ये मैं लेज़ चिप्स से भी इनकी जान छुड़वाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये। इससे एक तो पेट ख़राब होता है, दूसरा इनके तीत भी ख़राब होते हैं। आजकल डॉक्टर्स ने, मैं जब अपने डेंटिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये चिप्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा दांतों को ख़राब कर रहे हैं, चॉकलेट से भी ज़्यादा शदीद जो है ना चिप्स ख़राब करते हैं। इसमें एक पता नहीं कौन सा फार्मूला होता है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हमारे घर अक्सर अब चिड़िया आने लगी है ना, ये चिड़िया आ गई है।
और ना हमारा हसन इसको पकड़ पकड़ के फेंका है, और हुसैन भी। और ये माशाल्लाह देखें उड़ती नहीं है, और ये हाथ पे बच्चों के बैठ के ऐसे ही घूमती है। ये बच्चे अपने हाथ पे लेके ये इसलिए रखा हुआ है ताकि ऊपर फैन चल रहा है ना तो वो उड़ ना जाए, तो उसको लग ना जाए। इससे पहले एक दफ़ा जब हमारा तोता था ना, बहुत पहले, तो वो एक दफ़ा उड़ा ना तो उसके लग गई थी, तो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। ये देखें ये प्यारी सी चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी किचन में ना रेसिपी शूट कर रही थी, तो यहाँ देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, और बच्चे इतना खुश हो रहे हैं इसके साथ। और ये उड़ी, ये जाके उधर बैठ गई। अब हमें यही डर लग रहा था कि पंखा, तो हमने फ़ौरन से पंखा बंद कर दिया था। हम कहाँ जा रहे हैं? नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियो। कैसे हो हसन? ठीक है। और हुसैन कहाँ है? और ये रहा मेरा बच्चा। हम एक फ्रेम में चारों आ रहे हैं, हसन, हुसैन और बाबा शीशे में से। अच्छा, यहाँ मैं तैयार व्यार होके, बच्चे तैयार शयार होकर हम जा रहे हैं अपने घर पर। मैं अपने मैके जा रही हूँ, और साथ ही साथ भाई आज जो है ना ये भी बताऊँगी कि सहर अपने मैके गई हुई है, और ये मुर्तज़ा को छोड़ के गई है। तुम तो मुझे मैच हो रहे हो। देखो जानी बेबी है मेरी, गुगु रानी है ये प्यारी बेटी है मेरी। ये देखो तैयार हो गए, कैसा लग रहा है, बीच में मैच हो रहा है। अच्छा हुसैन कहाँ है? हुसैन का और इसका सेम ड्रेस है, और शहर गई भी है अपने घर, और ये हमारे पास रुका हुआ है ना, एक ही रुका हुआ है। तो मम्मी ने कहा था इसको छोड़ गई थी शहर, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, तो वो देखने गई थी। तो इसीलिए भाई आज जो है हमारे पास मुर्तजा रुका हुआ है। भैया मुर्तजा हमारे पास रुका हुआ है, हमारा बेबी है ये छोटा सा। क्या देख रहे हो आप नीचे? मैं चाह रही हूँ ना मुझ में। देखो क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रही है, पुप्पू क्या बोल रही है, बिया 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 क्या बोल रही है। देखो देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, दिल ही नहीं चाह रहा उसका देखने को। ये देखो मेरे दो प्यारे प्यारे बेटे, एक मेरा ये आलू वाला बेटा, और एक ये मेरा भालू वाला बेटा। मुर्तजा देखो मुर्तजा क्या देख रहा है, मुर्तजा अपना वो देख रहा है झुनझुना। हुसैन प्यारी सी, हेलो 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 हेलो। देखो ये दोनों मेरे पे मैच हो रहे हैं आज। इनका सूट ये वाला और मुर्तजा का सूट ये वाला, ये दोनों सूट मुमता ने दिए थे इनको, है ना, कितने पारे पारे लग रहे हैं। और ये मेरा सूट मुमता ने दिया था मुझे, मेरा जानी है, ये याद करता है मुझे, है ना, मैं भी याद करती हूँ। अच्छा, अब माशाल्लाह मुर्तज़ा बड़ा हो रहा है ना, तो समझता है, पहचानता भी है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ना इससे फ़ोन पे बात करती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ से मुझे पहचानता है। मुझे देख के तो इतना नहीं पहचानेगा, लेकिन मेरी ये वाली आवाज़, अल्लाह मेरा बेटा, ये वाली आवाज़ अगर मैं उसको कहूँगी ना, तो वो फ़ौरन ऐसे दोनों हाथ फैला के, मतलब ऐसा दिल चाहेगा उसका कि उसे फ़ौरन से गोद में उठा लो भाई। वो माशाल्लाह से, और माशाल्लाह हिलावा भी बहुत है, हमारे पास रहता है, तो इसीलिए तंग नहीं करता। और अभी जो है ना सहर फिर परेशान नहीं होती ज़रा भी ना, मतलब वो बेफ़िक्र हो के हम कहते हैं कि तुम चली जाओ, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, और आप उनकी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने सहर से कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग देखने आएंगे उनकी अम्मी की तबीयत को। तो वो जो है ना, अच्छा उनको आजकल जो है ना, मतलब उनका ट्रीटमेंट कराची में हो रहा है, तो वो कराची जाती हैं, फिर आती हैं, फिर कराची जाती हैं, मतलब उनका ऐसा चल रहा है ट्रीटमेंट ना। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे बहुत ज़्यादा ना। आप लोग ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो बस यही जो है ना दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे और बीमारियों से बचाए, मुकम्मल शिफा अता करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ ना मेरा बेटा, ये दोनों इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने इन दोनों के साथ फ़ोटोशूट करवाया था, और दोनों माशाल्लाह से इतना उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, मुर्तज़ा भी, हुसैन भी, और जी ये ना दोनों मेरे में मैच हो रहे थे। देख रहे हैं आप कितने प्यारे दोनों के आउटफिट्स लग रहे हैं, दोनों के अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरी मम्मी कहने लगी कि मून वो जो है ना फ़िश मैरिनेट की हुई है, तो तुम जो है ना वो फ़िश फ्राई कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से जो है ना, मोमिन आ गया था ना, तो मोमिन ने कहा कि आप मैं खाना खाऊंगा, तो फ़िश अभी जो है वो मैरिनेट हुई हुई है, तो वो कर दो। अच्छा, वो जो है ना फ़िश मेरी मम्मी ज़्यादा हमारे घर में नहीं बनती, बाज़ार से आ जाती है, क्योंकि मम्मी जो है ना फ़िश की स्मेल से जो है ना थोड़ा उनको कुछ होता है। लेकिन जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मम्मी बनाने लगी हैं फ़िश, वरना फ़िश तो बिल्कुल हमारे घर पर नहीं बनती थी। बस जिसको खानी है ना तो वो बाहर से खा लेता था, क्योंकि मम्मी को उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। तो बस जो जिसको खानी है आप बाहर से खा कर आओ और हाथ मुँह धो, बस ऐसा होता था, मतलब फ़िश के साथ वाला सीन ऐसा था। लेकिन जब पापा की तबीयत ख़राब हुई ना, उसके बाद से हमारे घर में जो है ना वो फ़िश वगैरह बनने लगी है। तो अभी यहाँ मैं जो है वो फ़िश फ्राई कर रही थी, और मोमिन को भी मैं यही कह रही थी, तो कह रहा था पिया तुम्हें मैंने इसीलिए किचन के लिए बुलाया है। और वो मतलब इस तरीके से मुझसे बातें कर रहा था खड़ा हुआ ना यहाँ मोमिन।
उसने मुझे कहा था मेरी बातें नहीं लेना, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर किया है। तो ये है कि माशाल्लाह सभी बहुत ख्याल रखते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और भाई होना भी बड़ी एक नेमत है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, आज़िब भी और माशाल्लाह से मोमिन भी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मेरे एक कहने पे दोनों आ जाते हैं। अगर मैं उन्हें कहूँ कि मुझे लेने आ जाओ या मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ भी ये मुझे चीज़ चाहिए तो वो माशाल्लाह से फ़ौरन से ला कर दे देते हैं। और जी यहाँ फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है और अब मैं इनको दे दूँगी। ये लोग खाना खा लेंगे, हसन हुसैन भी खा लेंगे। ये देखो वो उसका मुंह फिर भी ऐसे ही बना था जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या होता है? खत्म जीरो होता है। खत्म का जी। नानी जीत गई, नानी जीत गई। हुसैन क्या हो रहा है? हार रहे हो आप? नानू जीत रही है, नानू। और मुर्तुज़ा तुम क्या कर रहे हो? मुर्तुज़ा तो सबसे पहले जीता है। जा रहा है, देख बाहर घूमने जा रहा है। रोज जाता है मोमिन के साथ। चाचू अपना काम करते हैं। सही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ममता। अल्लाह हाफिज़। चलो अच्छा पापा, अल्लाह हाफिज़। मोहसिन आ गए लेने। अच्छा, घर से आने के बाद बच्चों को फिर से भूख लगी तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें बर्गर्स खाने हैं। तो इसके बाबा ने ऑनलाइन मंगवा लिए थे और यहाँ देखें जी ये सो गया था इंतज़ार करते करते। तो बस इसको उठाया और इसको खाना खिलाएंगे। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।